Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Chemo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, आज का एग्जाम हुआ है सीबीएसई का केमिस्ट्री का, जिसमें से कि जो मैंने आपको सैंपल पेपर्स कराए थे, जिसने भी वो सारे के सारे यानी कि 12 के 12 सैंपल पेपर्स किए हैं, देन ही और शी इज डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन दिस केमिस्ट्री पेपर। सो इट्स ए ग्रैंड सक्सेस कि हाँ, जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें से कई क्वेश्चन तो एज इट इज उठ के आए हुए हैं, स्टेटमेंट भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है इवन। सो दैट्स रियली अ गुड थिंग। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ केमिस्ट्री इन डिटेल। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following pairs will form an ideal solution? जितने भी ideal solution के examples हैं वो सारे के सारे मैंने आपको लिखवाए थे, तो इनमें से देखिए कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने किया था, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सभी के सभी क्या है स्टूडेंट्स, एमोर्फस सॉलिड है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। Now coming to the question number 3, the structure of pyrosulfuric acid। ये भी मैंने आपको बताया था, pyrosulfuric acid का क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज H2S2O7। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बनवाया था, तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 4, the COH bond angle in alcohol is। तो देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, तो दो लोन पेयर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, और उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो COH बॉन्ड एंगल है इट इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 डिग्री। सो 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये एल्कीन है, HBr के साथ हमने रिएक्शन की, तो देखिए HBr के साथ रिएक्शन करेंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां पर ब्रोमीन अटैच्ड हो गया, और फिर हमने इसकी रिएक्शन कर दी एक्वस KOH के साथ। देखिए दोनों केसेस स्टूडेंट मैंने आपको बताए थे, एक्वस KOH के साथ क्या होता है और एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है। क्वेश्चन में एक्वस KOH पूछ लिया, तो यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर OH लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियोसाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सब में फॉस्फोरस दे रखा है, जबकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस नहीं होता। तो अगर आपको ये चीज पता है तो यहां से भी आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is not a characteristic of crystalline solids? तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ये भी सही है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी सही है। बट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपिक नहीं होते, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, Which one of the following represent Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अकॉर्डिंगली टू मी आंसर होना चाहिए डी, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर है सी। अगर यहां पर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन रहती है इस क्वेश्चन में, ऑब्वियसली द ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन। वी विल गो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10,
An azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of two when it, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये क्वेश्चन की बस फॉर्म चेंज हो गई है। मैंने आपको कराया था इसको assertion एंड रीजन की फॉर्म में, आई थिंक सबसे लास्ट सैंपल पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो जो azeotropic solutions हैं which has a boiling point lower than, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दे आर नोन एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एज इट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल विल शो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following acids react with acetic anhydride to form aspirin। तो देखिए रिएक्शन भी हमने की थी कि जब हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन मिलता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑक्सीजन शो पी पाई बॉन्डिंग, सही बात है। सल्फर हैज लिटिल टेंडेंसी ऑफ केटिनेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है लेकिन सल्फर पॉलीएटोमिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब इन्होंने कहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सल्फर सल्फर बॉन्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होती है, इट इज वीकर देन सल्फर सल्फर बॉन्ड। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। तो कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, वो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड एक्स बॉन्ड। देखिए इसमें मैंने आपको सारे समझा दिए थे, एलाइल, एल्काइल, बेंजाइल, विनाइल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला हमारा कौन सा होता है हैलाइड, दिस इज विनाइल हैलाइड। देखिए इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो दिस इज और विनाइल ग्रुप जिसमें हमारा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विथ 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर दिया होगा, 20 + 30 कर दिया होगा और इसका आंसर क्या लिख दिया होगा यहां पर, इज इक्वल टू 50 ml। बट ये कंसेप्ट रॉन्ग है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं हमारे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, वो इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब इंक्रीज हो जाते हैं तो जो हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग है ना, इट बिकम्स नेगेटिव, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो होती है हमारी, दैट वॉल्यूम इज लेस देन 50 ml। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेस देन 50 ml इज इक्वल टू 50 ml नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए एक हमें दे रखा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, एक हमें दे रखा है बेंजाइल क्लोराइड और एक हमें दे रखा है क्लोरोबेंजीन। देखिए रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में भी हम करते हैं, आप सभी को पता है कि जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होती है। ठीक है, अब रेजोनेंस की वजह से कार्बन और Cl की जो बॉन्ड है उसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड में से तो हमारा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड रिएक्टिव है। अब देखिए हम बात करते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की। तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है हमारा, उसमें आपको पता है, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा, बट आपको पता है कि इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इट मींस हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सेकंड, देन हमारा फर्स्ट, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, थर्ड। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स
स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग, तो यहां पे आपको पता है, मैंने आपको कराया भी है, ऑक्सीजन जो है क्या करता है, पी पाई बॉन्डिंग शो करता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, F2 acts as strong oxidizing agent due to, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि दो चीजें चाहिए होती है, एक तो उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज शुगर, तो डेक्सट्रोज हम किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज शुगर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व विच गैस, तो देखिए जब हम कॉपर की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर नाइट्राइड, साथ में हमारी NO गैस रिलीज होती है, तो इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, तो देखिए यहां पर नेटवर्क सॉलिड एज इट इज क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए थे, SiO2, क्योंकि SiO2 बेसिकली क्या है, क्वार्ट्ज है, और ये हमारा नेटवर्क सॉलिड है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए बिल्कुल देखने में यहां पर आपको क्या अपीयर होगा कि ये विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ने क्या टिक कर दिया होगा, सीधा सीधा बी आंसर को टिक कर दिया होगा। जिसने अगर कंसेप्ट जो मैंने आपको कराए थे ध्यान से नहीं समझे होंगे तो पक्का विलियमसन सिंथेसिस आप के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आए होंगे। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सोडियम मिथॉक्साइड है, दिस सोडियम मिथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर होती है, या हम बोल देते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इवन सीबी रिएक्शन होती है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हमारा हॉफमैन एलिमिनेशन एल्कीन बनेगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 24, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH टू गिव, तो देखिए जब हम क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है सोडियम क्लोराइड और एक हमें मिलता है सोडियम क्लोरेट सॉरी, तो सोडियम क्लोरेट क्या है, NaClO, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए पहले हमने कराया है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारी कंसंट्रेशन, या हम मोलैरिटी कंसीडर कर लेते हैं वैसे। ठीक है, वैसे मोलैरिटी है बट कंसंट्रेशन टर्म हमने ले ली। अब ये क्या होती है, मोलैरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमारी डेल्टा TB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, an unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has mole fraction 0.04 in solution. The mole fraction of that gas उनसे पूछा है, हमसे पूछा है when pressure of gas is doubled at the same temperature. तो देखिए इक्वेशन किस तरह से करेंगे, हमें इक्वेशन पता है स्टूडेंट्स क्या होती है, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स, ये प्योर सॉल्वेंट और ये हमारा उसका मोल फ्रैक्शन। तो देखिए हम प्रेशर 1 हमें दे रखा है, इसे हम प्रेशर 1 कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, PA नॉट कुछ भी गिवन नहीं है, मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 0.04, तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, यानी कि P2 ले लिया, तो P2 यहां पर क्या हो गया हमारा डबल, 2.5 का डबल कितना हो गया 5। अब यहां पर P2 नोट नहीं पता, ठीक है, इनटू यहां पर हमसे पूछा है इसका मोल फ्रैक्शन, तो ये हमें निकालना है, ये हमने कंसीडर कर ली इक्वेशन नंबर 2।
अब यहां से प्योर सॉल्वेंट का अगर हम वेपर प्रेशर हटा दें तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। P1 है 2.5, P2 है डबल इसका तो 5, और ये X1 दे रखा है 0.04 और ये हमें गिवन नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां से जब आप X2 कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0.08। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा होता है, थाइमीन। आरएनए में थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए पीसीसी मैंने आपको कराया था ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें पीसीसी के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि पीसीसी हमारा सिलेक्टिव कैटलिस्ट है, वो क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस एल्कीन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इट मींस हमारा कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, इनेंशियोमर डिफर ओनली इन। देखिए यहां पर बस फॉर्म चेंज कर दी है। तो इनेंशियोमर किस में डिफर करते हैं, रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट, एक राइट साइड में रोटेट करता है और एक लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन HCF4। देखो बेटा इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है ना थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल दी गई। मतलब इन्हें पूछना चाहिए था या तो कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम ऑफ HCF4 या इन जिनोन ऑफ HCF4, तब तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता 2। बट अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर HCF4 के आपसे कोई पूछता है तो उसका करेक्ट आंसर 14 होता है। बट ऑब्वियसली इन्होंने 14 नहीं दे रखा, तो इट मींस यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिनॉन के ही पूछना चाह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि उनकी वोलेटिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, एन एलिमेंट विद डेंसिटी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब forms a FCC lattice with edge length 4 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, Z इंटू M Na इंटू ए क्यूब। तो यहां से देखिए मोलर मास पूछा है तो M क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, D इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय Z। एफसीसी के लिए Z क्या होता है, 4 होता है, डेंसिटी गिवन है 6, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, ए क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से स्टूडेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 57.8 ग्राम पर मोल। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, इन दिस रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन भी मैंने आपको कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की काफी सारी रिएक्शन। तो देखिए जब Br प्लस Mg कर देंगे तो यहां पर हमारा क्या बनेगा X MgBr, और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं, तो यहां हमारा OH जाता है और इसके साथ क्या जाता है H जाता है, सॉरी बेंजीन नहीं है, ठीक है H जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा दिस प्लस MgOH Br। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, अमोनिया हमारा वीकेस्ट रिड्यूसिंग होता है 15th ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, KB इंटू एम, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है, KB 0.52 आपको गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, तो यहां से डेल्टा टीबी जब आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 0.104। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 प्लस 0.104 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100.104 डिग्री
Celsius. तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36. न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ. तो न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं. मतलब उसमें न्यूक्लियोसाइड भी होता है, साथ के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डाइमराइज टू बिकम स्टेबल. तो यहां पर करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स NO2. क्योंकि NO2 में बेसिकली क्या होते हैं? ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डाइमराइजेशन करके ये N2O4 बनाता है जिसमें इवन नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहां बी करेक्ट हो गया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38. इन द फॉलोइंग डायग्राम पॉइंट X रिप्रेजेंट. तो यहां पर X क्या होता है हमारा? दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39. XCF6 ऑन रिएक्शन विद NaF. तो वो रिएक्शन करने पर यहां पे बनता है हमारा Na पॉजिटिव एंड SCF6 नेगेटिव. तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40. ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर. देखिए कितनी बार ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी स्टूडेंट्स. तो ग्लूकोज की जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ग्लूकोनिक एसिड बनता है. तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होते हैं? हमारे रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं. रेसिमिक मिक्सचर से क्या मतलब है कि जिसमें दो इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स यानी कि डी और एल फॉर्म इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो इक्वल प्रोपोर्शन में सीधा सीधा दिख रही है, कौन सी है? प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखिए हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. बिल्कुल सही बात है. हैलोजन्स आर मोर रिएक्टिव देन इंटरहैलोजन. स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. सारे हैलोजन कलर होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. और हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है. तो ये भी सही है. तो यहां पर गलत स्टेटमेंट कौन सी है? बी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होता है? जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इंक्रीज होता जाता है. तो हाईएस्ट किसका हो जाएगा? C2H5 का हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन. देखिए 3 आइसोमेरिक. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था, 2-3 क्वेश्चंस किए थे हमने इस टाइप के कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड का मतलब क्या है? उसके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होने चाहिए. और 3 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन किसमें है? हमारे नॉर्मल पेंटेन में है. ठीक है ना? A, B, C. तो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैं. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ असर्शन एंड रीजन. असर्शन एंड रीजन में भी एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हुए स्टूडेंट जो मैंने आपको कराए थे. तो देखिए 45 क्वेश्चन है. A raw mango placed in saline solution loses water and shrivel into a pickle. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है स्टूडेंट्स. assertion true है. दो द प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस. नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होता, यहां पर प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी. assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46. H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE. बिल्कुल सही बात है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है HS की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HTE. तो इसका रीजन भी ठीक है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47. क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बिल्कुल सही बात है. और ऐसा किस वजह से होता है? रेजोनेंस की वजह से होता है कि CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है, इसमें रीजन क्या दे रखा है? नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेज इट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? नहीं है. तो इट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48. ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड. रॉन्ग है स्टेटमेंट.
ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट होता यहां पर तो स्टेटमेंट ठीक होती। ठीक है, नेक्स्ट रीजन दे रखा है इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स इन शॉर्टकट डिफेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। तो इट मींस हमारा क्या है, असर्शन फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या इसके अलावा दो रीजन और वो दे सकते थे कि इसका स्मॉल साइज होता है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बट एक रीजन दे रखा है, बट वो रीजन बिल्कुल सही है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पर, मैच द फॉलोइंग। देखो आप लोग नोट कर रहे होगे जो सैंपल पेपर्स मैंने आपको कराए थे, पैटर्न मेथड बिल्कुल सेम वही आया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से हैं हमारे, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन सा है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एबीसी किसके अंदर होती है, एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2, ऐसा कोई नहीं दे रखा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज कितनी बार कराया था, एफ सेंटर। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। करेक्ट पूछी है। देखिए XeF2 लीनियर होता है, ठीक है, लेकिन SeF6 स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। ये कैसा होता है हमारा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। मोइस्ट SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है। ये बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों एनालॉजीज करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन हाईली रिएक्टिव और F2 इनर्ट अपोजिट दे रखा है यहां पर स्टूडेंट्स। NH3 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, लेकिन HI हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ना कि वीक एसिड होता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। देखिए ये भी हमने किया था। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, और अल्फा हेलिक्स कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो कौन सी एल्कोहल होती है, टर्शरी एल्कोहल जो होती है, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारे कार्बन अटैच्ड हैं साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। तो आप सभी को पता है NO2 यहां पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके पास -R इफेक्ट भी होता है और -I इफेक्ट भी होता है। और वैसे भी आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किया हुआ है फिनोल का, कि जो पिक्रिक एसिड होता है उसमें सारे के सारे NO2 ग्रुप ही तो अटैच्ड होते हैं, जो इसको काफी स्ट्रॉन्ग एसिड कर देते हैं। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी, दैट इज NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए जब फिनोल की NaOH और Ca2 के CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, कॉल्ब श्मिट रिएक्शन होती है। और वहां पर हमारा क्या बनता है स्टूडेंट्स, कॉल्ब श्मिट रिएक्शन में बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल की जब हम CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, रीमर-टीमन रिएक्शन। और रीमर-टीमन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड, ये मिलता है। तो हमारा यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पेपर देने के बाद। जिसने भी सारे के सारे यानी कि 12 के 12 सैंपल पेपर जो मैंने आपको कराए थे, वो अगर अच्छे से किए थे, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझा था, तो इट्स माई गारंटी कि 90% से ज्यादा ही आप लोगों के स्कोर होने वाले हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी अपने आपके एग्जाम्स हैं उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।